हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं, बहुत ठीक ठाक आप हैं जो है। और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। देखिए, इस समय हम लोग काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए, आज जो है 2 क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं जो कि आपके प्रोजेक्शन पर, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड है। और अगर आप जो है कम से कम एनसीईआरटी के जो फार्मूले हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट रेंज क्या है, टाइम फ्लाइट क्या है, अगर बेसिक चीज़ों को अगर आपने पकड़ लिया है, सीख लिया है, तो श्योर है कि जो भी छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल के, आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन लिए हैं, द पाथ फॉलोड बाई ए बॉडी projected along y-axis is given by y equal to under root 3x minus half x square. If g equal to 10 meter per second square, then the initial velocity of projectile will be। कह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, कोई बॉडी है, उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्ट किया जाता है। ऐसे देखिए, इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। और ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है यक्स और वाई मीटर में है। भाई ये चीज़ जो है हमने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर यक्स और वाई मीटर में है। और जो भी बॉडी जो है प्रोजेक्ट की जा रही है, वो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट की जा रही है कि नहीं। तो कह रहा है कि अगर जी की वैल्यू जो है 10 है, देन इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी। तो देखिए, एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जो बॉडी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका जो पैराबोलिक इक्वेशन है वो दिया गया है आपको y इक्वल टू अंडर रूट 3 यक्स माइनस हाफ यक्स स्क्वायर। इसको हम ऑन कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ट्रेजेक्ट्री का, जो है बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है, ट्रेजेक्ट्री बनाता है, उसका इक्वेशन होता है y बराबर यक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई होता है 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसको हम सेकंड कर दे रहे हैं, जिसमें देखिए थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और बाकी यक्स मोशन या डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और y क्या है, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तो देखिए कंपेयर करने पर tan थीटा का वैल्यू रूट 3 मिलता है। ये देखिए tan थीटा जो है आपका क्या मिलता है, रूट 3। और tan थीटा रूट 3 है, तो tan 60 की वैल्यू रूट 3 होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। और दूसरी चीज़ देखो, कंपेयर करो, तो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, तो देखिए जी एक्स स्क्वायर यानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए हाफ, या एक काम करिए पूरा इसको इसके कंपेयर कर दीजिए, तो माइनस साइन दोनों जगह है, तो आ जाएगा देखिए यक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आप कंपेयर कर सकते हैं। यक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर हो जाएगा देखिए जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यक्स स्क्वायर को काट दो, 2 को 2 से क्या करिए, काट दीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर जी। अब जी की वैल्यू कितना भाई, जी की वैल्यू 10 है, दिया गया है ऑलरेडी, आपको दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग u स्क्वायर निकालते हैं, या ऐसे समझो u स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 निकाला गया है, तो अगर रखा जाए तो कास 60 की वैल्यू हाफ होता है, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा 10। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 इंटू 10 करोगे 40, यानी यू स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया भाई, 40 आ गया। तो अगर यू 40 हो गया, तो ऐसी अवस्था में यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए 4 इंटू 10 करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 10 होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, लेकिन 10 का अंडर रूट 10 रह जाएगा। इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 इंटू क्या कर सकते हैं 10, u निकालोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 10, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 रूट 10, यानी बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को बताने का केवल एक ही मतलब है कि जो ट्रेजेक्ट्री हम लोग निकालते हैं या इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन आ रहा है, कंपेयर करने के लिए आ रहा है। अब ऐसे देखिए, मान लो यहाँ पर थीटा आपने निकाला तो कह दे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज़ द रेंज, व्हाट इज़ टी। तो कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू थीटा मिल रहा है उसी से बाकी चीज़ आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बिना थीटा निकाले बाकी चीज़ आ नहीं सकता है। ऐसे क्वेश्चन और लिए हैं, इफ T1 be the time taken by a body to clear the top of a building and T2 be the time spent in the air। कोई देखिए बताया गया है बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और प्रोजेक्ट करने के बाद ये देखिए बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, और प्रोजेक्ट करने के बाद देखिए होता क्या है, कह रहा है कि T1 टाइम है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए। ये देखिए T1 टाइम है जब बॉडी यहाँ तक केवल पहुंच रही है, यहाँ तक। और T2 टाइम है, देखिए T2 टोटल एयर का टाइम, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, T2 है। T1 टाइम है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए, यच मैक्स टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मतलब यच मैक्स पर पहुंचने के लिए जो टाइम है वो T1 है। और कह रहा है T2 इज द टोटल टाइम इन द एयर, तो कह रहा है T1 T2 का रेशियो क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये आप अच्छे से डिराइव भी किए हैं कि T1 जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में जो समय लगता है किसी प्रोजेक्टाइल को, वो टोटल टाइम का क्या होता है, हाफ होता है। टोटल टाइम का क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पर देखिए T1 जो है वो T2 का क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसलिए डिवाइड करोगे कि T2 कह रहा है कि टोटल टाइम स्पेंड इन द एयर। टोटल टाइम जो है हवा में टोटल जो समय लगा उसको हम T2 कह रहे हैं, है कि नहीं। तो T2 क्या है, ट्वाइस ऑफ T1 ही तो हुआ, या आप कह सकते हैं T1 जो है T2 का क्या हुआ, हाफ हुआ। तो कह रहा है T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, तो T1 रेशियो T2 अगर निकालेंगे इधर लाओगे तो 1/2 मीन्स 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 1:2। तो T1/T2, हाँ। तो इसमें कह रहा देन T2/T1, हाँ T1/T2 राइट, T1/T2 हाफ 1:2, या T2/T1 2:1, जैसे भी पूछा जाए T1 या T2 का रेशियो या T2 T1 का रेशियो, आपको उस हिसाब से इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पर, जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, अगर उनको भी आप कर लेते हो तो हमें नहीं लगता है कि आपका काइनेमेटिक्स में जो प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन है वो गलत होंगे, या जो वेक्टर वाले क्वेश्चन हो गलत होंगे, है कि नहीं। वेक्टर तो सीधे क्रॉस डॉट प्रोडक्ट तो सीधे आ जाता है कि नहीं, फार्मूला बेस्ड होता है। थोड़ा सा अगर आपको रिवर मैन या रेन मैन प्रॉब्लम जो है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बाकी कुछ है नहीं, है कि नहीं। तो देखिए अभी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हम आपको जो है इसका करवाएंगे, जो है बहुत ही अच्छे जो है क्वेश्चन जो है इस पर आ रहे हैं। तो आपको बस ये है कि फार्मूला जो है क्लियर होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं क्लियर है तो श्योर है कि कहीं ना कहीं आप फॉल्ट कर जाएंगे, श्योर है कहीं ना कहीं आप क्या कर जाएंगे, गलती कर जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए फॉल्ट ना हो, जो है गलती ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और फार्मूले जो आप याद कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सहित याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने रट लिया और पता नहीं है कि इसमें यू क्या है, थीटा क्या है या यस क्या है कि नहीं, तब नहीं हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग particle, the coordinate of a moving particle at any time t are given by x equal to ct square and y equal to bt square, x equal to ct square and y equal to bt square, then speed of the particle is, then speed of
द पार्टिकल इज, हमारा जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन कहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना है जो है, देखिए जैसे वो है यक्स है और क्या है वाई है, पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका यक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट सी टी स्क्वायर है, और वाई के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बी टी स्क्वायर है। यक्स एंड वाई, यक्स के लॉन्ग कोऑर्डिनेट एंड वाई के लॉन्ग कोऑर्डिनेट, ये चीज़ बताया गया है। तो कह रहा है किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कुछ नहीं है, पहले आप ये देख लो जो है कि भाई यक्स के लॉन्ग जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो कितना है। अगर यक्स के लॉन्ग हम वेलोसिटी निकालते हैं तो डी वाई डी टी ऑफ सी टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, तो 2ct हो जाएगा। ऐसे अगर हम y निकालते हैं तो डी वाई डी टी आप क्या हो जाएगा भाई, y की वैल्यू है पी टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 2bt, है कि नहीं। यानी x के लॉन्ग जो इसकी वेलोसिटी है वो पता चल गया, y के लॉन्ग वेलोसिटी पता चल गया, है कि नहीं। अब ये देखिए किसी भी टाइम t पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, अगर हम v लेते हैं तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो v की वैल्यू सीधे निकाल लो, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर यानी 2ct का होल स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया भाई, अंडर रूट 4c स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसमें देखिए 4t स्क्वायर कॉमन है, तो 2t को जो है आप बाहर कर लीजिए क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी b बराबर आ जाएगा आपका 2bt एंड 2ct। तो हाँ सही, ये देखिए इसका मतलब ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है ऑप्शन डी दिया है ABCD करके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2t अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बिल्कुल देखिए आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप डिफ्रेंशिएट करके करेंगे। कभी कभार जो है ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि जिसमें किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी पूछ लिया जाता है कि नहीं, तो ऐसी अवस्था में जो है आप यक्स के लॉन्ग वेलोसिटी निकाल लीजिए कि यक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, और यक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हर जगह कांस्टेंट रहेगी। वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी होती है वो वेरिएशन होता है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा कि वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है। और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी जब बी वाई आपको पता चल जाएगा तो किसी भी टाइम टी पर आप जो है बी की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर करके, है कि नहीं। अब देखिए अगर डायरेक्शन पूछा जाए, जैसे कह रहा टी टाइम के बाद वेलोसिटी बताओ, अगर हम लोग डायरेक्शन इसका निकालें तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो जो है ये देखिए इसको हम लोग जो है ऐसे कर दें और ऐसे, तो इसका जो रिजल्टेंट है देखिए जो बी है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर आप चाहें जो है तो tan थीटा, अगर हम लोग इंक्लाइनेशन टी टाइम के बाद थीटा लेते हैं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बी वाई डिवाइडेड बाई बी एक्स। तो आसानी से जो है डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बी एक्स वाई कांस्टेंट है, पूरे मोशन में हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी समान है, बी वाई बदल रहा है, और बी वाई अगर हम निकाल लेते हैं तो आसानी से निकाल लेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल है, जो बॉडी फेंकी गई है, वो जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, लेकिन इस पर जो इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं उनको तो आप कम से कम अच्छे से कर डालिए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन दिया है, जो है 3-4 क्वेश्चन फिर हम आपको कल अच्छे क्वेश्चन देंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, जो फार्मूले है एक बार फिर प्रोजेक्टाइल पे आप रिवाइज कर डालिए, कम से कम NCERT का तो जरूर रिवाइज कर डालिए, ताकि जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो। इसको ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टेक्निकल आ रहे हैं, क्वेश्चन एक ही लाइन का आपको मिलेगा, एक 2 लाइन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन वो टेक्निकल रहेगा, है कि नहीं। कम ही है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके।